भाई बग्गा, तुमने जो रात में स्टोरी लगाई थी वो हटाया कहाँ है, ये बताओ। हमने सुना है कि बग्गे ने रात में स्टोरी लगाई थी और उसमें शायद कुछ गाना लिखा था। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ, मेरी माँ, मम्मा। झूठी अंका जब से आई हैं तब से मम्मी जी का इकलौता आंखों का तारा राज दुलारा बग्गा। क्योंकि मम्मी कहीं पर भी हो बग्गे को कभी नहीं भूलती हैं। लेकिन इन दिनों बग्गा मम्मी जी को कतई सुहाता नहीं है। क्यों? क्योंकि भैया मम्मी जी को पढ़ाने चढ़ाने में नोना जीजा और बड़कन्नी जीजी का हाथ है। तो अब बग्गा मम्मी जी को बिल्कुल पसंद मतलब नहीं है। मम्मी जी अगर अभी समय किसी को पसंद कर रही हैं तो वो इकलौता राज दुलारा आँखों का तारा नोना। नोना जो मम्मी जी के संघर्ष को याद दिलाता रहता है। अरे माता जी ने आपने तो ये उखाड़ा, माता जी आपने तो वो उखाड़ा, माता जी आपने तो एवरेस्ट की फतह चढ़ कर दी। मतलब ऐसे ऐसे स्ट्रगल कि दुनिया समाज जहान में किसी ने स्ट्रगल देखे ही नहीं होंगे। माता जी का स्ट्रगल अलौकिक है। और ऐसा स्ट्रगल मतलब नोना को अपनी माँ का भी स्ट्रगल नहीं दिखता और किसी के आसपास का स्ट्रगल नहीं दिखता। कितने ऐसे स्ट्रगल होंगे जो यूट्यूब तक नहीं पहुंच पाए, जो हमें नहीं पता है, क्योंकि वो उनके पास कोई ऐसा मीडियम नहीं होता सोशल मीडिया का कि वो अपना स्ट्रगल आपसे रूबरू करा सके। बहुत सारी दुख तकलीफ है ना। लेकिन भाई बस इनका बस 400 का बोलते 400 से ज़्यादा कहानियाँ सुना चुके होंगे मम्मी जी के बारे में, 565 बार। और आई थिंक इससे ही ज़्यादा है ना, हज़ारों की संख्या में इन्होंने कहानियाँ सुनाई होंगी मम्मी के स्ट्रगल की। तो कभी छोटी सुनाती, वैसे छोटी कम सुनाती है, बड़ी दीदी ज़्यादा सुनाती हैं और आंखें भी उनकी डबडबा जाती हैं। तो मम्मी उससे सहमत हो जाती हैं कि अगर इस पूरे दुनिया समाज जहान में मेरा कोई अपना है, मुझे कोई समझने वाला है, तो वो मेरी बड़ी बेटी है और मेरा बड़ा दामाद है। इसके अलावा मेरा कोई अपना नहीं है। और वैसे भी मम्मी ने तो नोना के बहकाव में आके बग्गा को भी दरकिनार कर दिया है। फिर रातों रात वो स्टोरी डिलीट भी कर दी बग्गे ने। शायद हो सकता है कि घर में कुछ लड़ाई झगड़ा कहा सुनी हो गई हो। तो जो भी है, कुल मिला के अब सच्चाइयाँ सामने आ गई हैं। क्योंकि झूठ का ज़्यादा दिन बोलबाला हो नहीं सकता है, एक ना एक दिन वो खुल के आ ही जाएगा। तो वही है कि भैया सारा कुछ सामने आ चुका है और अब बग्गा किसी तरीके से बस मैनेज कर रहा है। उधर से बग्गी का वीडियो आ चुका है। बग्गी ने जब से सफाईनामा दिया है कि मैंने अपनी सास को गमला उठा के नहीं मारा, तब उसके ऊपर और इल्ज़ाम लग रहे हैं। इतना ही नहीं भाई साहब, अब उसके ऊपर ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि बग्गी की मौसी मिली रिएक्शन चैनल वालों से। मतलब कमाल है। अब तो दिनों दिन भाई बग्गी के ऊपर मतलब ऐसा लग रहा है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। जो अंकुश के साथ हुआ था अब वही इस घर की बहू के साथ हो रहा है। इनके साला खून के रिश्ते, खून के रिश्ते, मतलब हद हो रखी है। एक दूसरे का छीछा लेदर भी कर देते हैं और खून के रिश्ते करके खून के आंसू भी रिला देते हैं। ये कौन से खून के रिश्ते हैं? ये कौन सी तकनीकी हैं? ये कौन से ज्ञान है कि सत्यानाश करा दो घर के ही लोगों का जीवन? तो पूरे तरीके से ये खून के रिश्ते, खून के आंसू रुला रहे हैं। पर एतिन ने सबक नहीं लिया और आजकल भी उन्हीं के पग चिन्हों पे चलती आ रही। लेकिन बग्गा आई थिंक नहीं चलेगा, क्योंकि बग्गे को बहुत अच्छे से पता है कि उसको जो ससुराल मिला है और जो सपोर्ट बग्गी की तरफ से मिला है, इससे पहले 5-6 हज़ार पे आ गया था बग्गा। जो सबसे कंफ्यूज होते थे वो बग्गा के होते थे। आज बग्गा को अगर कोई देख रहा है तो उसकी वाइफ की वजह से। और इतना सपोर्ट दिया है बग्गे की वाइफ ने। चाहते तो बहुत कुछ छीछा लेदर मच जाती, लेकिन उस बंदी ने नहीं खोला यहाँ सोशल मीडिया पे मुँह। जो इनके घर में अत्याचार हुए हैं, जो इनकी बहनों ने करा है, क्या क्या नहीं करा है, क्या कुछ छुपा नहीं है। हालांकि कुछ चीज़ें सामने आ भी गई डायरेक्ट इनडायरेक्ट कि भैया ऊपर बैठी रहती है, अपने रूम में बैठी रहती है। अरे सबका अपना अपना नेचर होता है। आपको तो कोई नहीं बोलता कि आप अपना नेचर चेंज करो। तो दूसरे में उंगली करना बड़ा मज़ा आता है कि ऐसे कैसे भाई साहब, मेरा आधिपत्य, हम अपने सबको अपने अनुकूल करेंगे। आपकी लाइफ, दूसरे की लाइफ आपकी उस उंगली पे होनी चाहिए। तो ये मेंटालिटी बहुत ही वाहियात है और यही परेतिन चाहती थी, यही मम्मी जी चाहती थी कि घुसी बैठी रहती है, घुसी बैठी रहती है। अरे भैया उसकी मर्जी, नहीं निकलने का मन है, उसको अपने काम कर लिया अपने रूम में। कहा भाई साहब तुम ऐसा क्या कर रहे हो कि वो तुम्हारे पास आके बैठे हैं? और तो तुम लोग बदनाम कराने में नंबर 1 हो गए हो। गंदे अड्डे पर अब कुछ नहीं होता है तो बस बग्गी के बारे में, अंकुश और बग्गी 2 टारगेट मिल गए हैं तो भैया उनको तौलते रहो। और बग्गा बग्गा इतना बेकार इंसान है, अगर तुम अपनी वाइफ के लिए स्टैंड नहीं ले सकते तो तुम्हें शादी करने का कोई अधिकार ही नहीं था। वो बंदी इतने दिनों तक चुप्पी साधे रही, पता नहीं क्या क्या बकवास सही है तुम्हारे परिवार की।
उसके बावजूद तुम यहाँ पर मुंह बना के बैठे हो। शर्म कर लो, नहीं आ रहा है तो चुल्लू भर पानी में नहा लो जाके, तो शायद थोड़ी सी शर्म आ जाए। प्रेग्नेंट औरत को वहाँ पर भेज दिया गया है और उसके बावजूद यहाँ पर छोटी छोटी क्रेविंग को उसकी नहीं पूरा किया जा रहा था। मतलब रोटी के बनाए जाते का उसको का खाने का बहुत पास्ता, तो कह रहे थे रोटी का पास्ता बना के खा लो। मतलब इतने गरीब गुरबा आदमी हैं, इतने तो रिक्शा वाले भी गरीब नहीं होते। अपनी बीवी बच्चों के लिए वो भी दिल जिगर से काम करते हैं, दिन भर धूप और बारिश में हर जगह पे अपना गाड़ी चलाते, रिक्शा चलाते, शाम को जो भी दाल चावल होता है लेके आते हैं। ठीक है, ये तो इससे भी गए गुजरे हो गए हैं कि जब खाना होता है तो 2 किलो आटा दाल आ जाता है। मतलब हद है भाई साहब। इसको अगर बड़े आदमी कहेंगे, बड़े आदमी भले हुए पैसे से, लेकिन दिल के एकदम टुकाची आदमी हैं, टुटपुंजिया आदमी जो ऐसे कहते हैं यूपी में, टुटपुंजिया। बिल्कुल टुटपुंजिया से ज़्यादा तुम कुछ हो नहीं। फिलहाल बग्गी का वीडियो आया है और बग्गी के वीडियो का टाइटल है खुद को दूर नहीं कर सकती पर कम दिखाऊंगी खुद को अब। असल में कुछ लोग कह रहे थे कि इतनी नेगेटिविटी है, और खासकर तुम्हारे ससुराल पक्ष से तुम्हारे ऊपर दिनों दिन आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। और जबकि 3 महीने के लिए जो इनकी क्रिटिकल प्रेगनेंसी थी, तो बोला भी गया था कि भाई कम से कम तुम्हें अब डिप्रेशन में नहीं जाना, कुछ भी टेंशन नहीं लेना है, अदरवाइज़ तुम्हारा ये क्रिटिकल सीन हो सकता है। सबने बोला था, डॉक्टर ने भी बोला था और इन दोनों ने यूट्यूब पर भी बोला था। उसके बावजूद मम्मी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी टेंशन देने में। और दोनों बिटौनियाँ तो हैं ही उत्पाती, दोनों ने भी खूब 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 भाई साहब टोंटबाजी करी, ऊपर वाले ऊपर जाके टंग गए। तो ऐसी घटिया सोच के मालिक मालकिन है। फिर भी उसकी माँ चाहती तो बहुत कुछ बोल देती कि तू भी आके लाइव कर दे या फिर ऐसे कर दे, पर वो उनके कहते हैं ना, सबका टाइप अलग होता है और ये टाइप उसका बहुत ही अलग। भले इनको सबको बचाने में उसने बहुत गालियाँ खाई हैं कि इनके रंग में रंग गई, इनके जैसी है, कीचड़ है, फलान है, ढिमाक है, लेकिन फिर भी उसने इन सब की इज्जत बचाई है। सच बात यही है, ठीक है। उसके बावजूद इन लोगों ने कदर नहीं करी। खैर, कहते हैं कि कई बार कुछ लोग कदर करना भूल जाते हैं, तो उन्हीं में से ये हैं। और शायद इनको परेतिन जैसी मिली होती तो शायद इनको उस चीज़ का वो रहता, सेटिस्फाइड रहते कि डर रहता, अरे भैया का पता कौन पोल पट्टी खोल दे, अरे हमारे सबके काले चिट्ठे कब वाईटी पे आ जाए। तो कहते ना, जैसे कुछ तैसा मिलना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो इसमें थोड़ा इनको मिल गई। कहती थी ना गऊ जैसी गऊ जैसी, लेकिन अब गऊ जैसी भी नहीं है, क्योंकि जैसे इंसान हो तो उनके हिसाब से होना चाहिए, तो अब उन्हीं के हिसाब से वो हो गई है। फिर भी अभी भी इन सब से लाख गुना बेहतर है। अभी भी चाहे तो बहुत सारी इनकी पोलम पट्टियाँ खोल सकती, लेकिन वो चुप है और चुपचाप जहाँ पर उसकी उचित टेक केयर हो सकती थी वो चली गई है अपने मायके। और यहाँ पर मम्मी जी का अभी भी थूथन फूला है। पता नहीं कौन सा उनका गम है, कौन से कोप में वो चली गई हैं, ऐसा कौन सा दुख दर्द है जो छोटी बच्ची का उनका ख़त्म नहीं होता है। मम्मी जी इस घर के सबसे बड़ी प्राणी हैं, लेकिन वाहियात सबसे छोटी सोच उनकी है। क्यों? क्योंकि भाई साहब वही हरदम मुंह सुजाए रहती हैं, पता नहीं क्या हो गया उनको। कुछ बताएंगे भी नहीं, बस ये बोलेंगे यूट्यूब पर बता नहीं सकती। तो यूट्यूब पर फूला हुआ मुंह क्यों दिखाती हो? ना दिखाओ, घर में लेटी रहो। जब कभी तुमको लगे कुछ बताने लायक है तो बताना। पहले तो स्टेटमेंट देंगी मेरा दामाद कीचड़ है, मेरा दामाद कचरा है, और उसके बाद कहेंगे लोग मुझे ऐसा बोलते हैं। मतलब मम्मी जी मुंह खोलने से पहले सोचेंगे नहीं कि यूट्यूब पे क्या बोलना। फिर उनके बाद उनकी बेटी आके, बड़ी बड़ी वाली बेटी बोलेंगी कि मेरी माँ को क्या मिलता है, बाकी लोग तो कमाते भी हैं, मेरी माँ को तुम लोग क्यों इन्वॉल्व करते? अरे मम्मी जी क्यों स्टेटमेंट देने आती हो अपने लड़का को और अपनी बेटियों के वीडियो में? तब तो सबसे ज़्यादा विवादित अगर कोई स्टेटमेंट देता है इस घर में तो मम्मी जी ही हैं। इन्होंने इतने विवादित स्टेटमेंट दिए हैं अब तक कि इतिहास गंवा रहा है। खैर, बग्गी का ये जो वीडियो आया है तो बग्गी ने क्लियर कर दिया है कि हाँ, मैं अपने हस्बैंड से बात करूँगी कि मैं कम वीडियोज़ में आऊँ, 2-4 मैं डालूँ तो 5-6 वो डाल दें, और मैं एकदम कट तो नहीं करूँगी और मैं वीडियोज़ बनाऊँगी। बग्गी की एक चीज़ मुझे सही लगी जो उसने बोला कि रही बात टेंशन की, डिप्रेशन की, तो मैं तो वैसे भी लूँगी, क्योंकि मेरे लिए तो कुछ ना कुछ इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आएंगे आएंगे और लोग बोलेंगे कि तुम्हारे बारे में ये बोला गया, तुम्हारे बारे में वो बोला गया। तो ऑफ कोर्स बोला गया, तो वहाँ से तो उसको टेंशन होगा ही होगा, चाहे वो वीडियो बनाए चाहे ना बनाए। बात तो सही है लॉजिक वाली, क्योंकि गंदे अड्डे को देखो दोनों बहनें रोक ही नहीं रही हैं। वैसे अपनी माँ के लिए कहती हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करती हूँ कि प्लीज़ मेरी माँ के बारे में कोई भी ऐसे कमेंट ना करे। लेकिन दूसरे की माँ माँ नहीं होती, खुद की माँ माँ होती है। ये वाला स्टेटमेंट इनका हमने सुना है। और दूसरे की माँ को करेक्टर पे भी आ जाएंगे। मतलब इन लोगों को करेक्टर पे आना कितना आसान होता है।
आपने देखा बग्गी की माँ का कैरेक्टर, और अंकुश की बुजुर्ग माँ का तो अफेयर तक करा दिया, तो बग्गी की माँ क्या ही है। मतलब इतने लिच्चड़ टाइप के ये लोग हैं, इनकी सोच इतनी वाहियात है कि आज तक हमने कतई कहीं देखा ही नहीं होगा। खैर, अगर बग्गा सुधर जाते हैं तो ठीक है, ज़िंदगी सुधर जाएगी, वरना ठीक है, अगर तुम अपनी ये शादी गंवा देते हो तो आने वाले टाइम में तुम्हारा राम ही जाने क्या होगा। क्योंकि ये वाली तो तुम्हें बंदी सही मिल गई थी, और जो दूसरी मिलेगी पता नहीं किस टाइप की मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं मिलेगी। क्योंकि जिस तरीके का तुम्हारे घर का माहौल है, और ऊपर से विश्वविख्यात हो गए हो कि घर का माहौल क्या है, किस प्रकार के लोग जीना हराम कर देते हैं, कैसे कैसे फेमस कर देते हैं गंदे अड्डे वाले, तो वो तो तुम अभी भी सोच विचार लो। वैसे मुझे लगता नहीं है कि तुम्हारे पास इतनी कम बुद्धि है, विचारवान तो तुम बहुत हो और षड्यंत्रकारी भी बहुत हो, तुम्हें तरीके भी बहुत अच्छे से पता है। क्योंकि अंकुश को तो तुमने बहुत टॉन्टबाजियाँ करी थी ना, रस्सी जल गई बल नहीं गए, फलाना ढिमकाना। आज तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि तुम्हारी माँ और तुम्हारी खुद की सगी बहन कैसे तुम्हारे घर में आग लगाने पे तुली हैं, कैसे टॉन्टबाजियाँ कर रही हैं, कैसे तुम्हारे इस प्यारे से रिश्तों को ख़त्म करने पे तुले हैं। जी हाँ, पूरी कोशिश है ख़त्म करने की। अगर इनको थोड़ा सा भी ये ना हो कि भाई बग्गी के बिना मैं कुछ नहीं हूँ, या फिर बग्गी से बेटर मुझे नहीं मिल सकती, तो इनकी चालों में ये शामिल हो जाए आदमी। पर इसको पता है और उसने देखा भी है कि भैया इतिहास फिर से दोहराया जा रहा है। पिछली बार अंकुश शिकार था, और इस बार जो शिकार है वो है इनकी बीवी। इनके घर में कोई बाहर का बंदा आता है तो उसके पीछे सारे के सारे हाथ धो के पड़ जाते हैं। बस एक बाहर का बंदा जो बुद्धिजीवी है वही इनके घर में जी पा रहा है, बाकी लोग तो भैया साहब बिल्कुल भी नहीं जी पा रहे हैं। वैसे बग्गी का टेक केयर खूब अच्छे से हो रहा है भैया, खूब तरह के फल फूल मिल रहे हैं, जूस भी पी रही है, और पॉजिटिविटी वाला माहौल है, बढ़िया चटनी के साथ पराठे खाए जा रहे हैं, भाई लोग चॉकलेट वगैरह लेके आ रहे हैं, इमली खट्टी लेके आ रहे हैं, तो पूरे तरीके से टेक केयर की जा रही है। पापा जी बोलते हैं कि भाई घर का पहला बच्चा, ये होती है खुशी कि भैया घर में अगर प्रेग्नेंट लेडी है, तो मम्मी जी को तो लग रहा था प्रेग्नेंट हो गई तो और दुख हो गया। जब से ये प्रेग्नेंट हुई मम्मी जी का मुंह ऐसे कद्दू जैसे लटका था, पता नहीं, जैसे लग रहा था कि कुछ खो गया है मम्मी जी का। जबकि उनको पोता पोती जो भी आएगी उसकी कोई खुशी उनके थोपड़े पे नहीं दिख रही है। भाई तुम्हारी बेटी को नहीं हो रहा, वो दूसरी चीज़ है, उसने कभी अटेम्प्ट किया नहीं किया, या फिर जो भी है वो हमें नहीं पता। क्योंकि वो 10 कहानियाँ लेके आती हैं, 10 बार बताती हैं अलग अलग वर्जन, तो हमें झूठी अंका का कुछ नहीं पता। पर अगर आपके घर में एक लेडी आई है और जो खुद चीख चीख के बता रही डॉक्टर ने ये बोला है डिप्रेशन में नहीं जाना, टेंशन नहीं लेना, उसके बावजूद घर का इतना गंदा माहौल बना दिया जाता है, आखिरकार उसको वहाँ से छोड़कर जाना ही पड़ता है। जिस दिन वो जाती है अपने चेकअप कराने, तो भैया बाहर पराठे खाती है, नाश्ता तक उसको नहीं दिया जाता है, ऐसे भूखी चली जाती है। तो ये तो इनके घर का गंदा माहौल है। मतलब सामने वाला करता रहे और ये लोग छोटे बच्चे नूने बच्चे बन जाएंगे। एक एक दिन में 5 बार केक बन सकता है, लेकिन 4 फुलके नहीं सेके जा सकते हैं बहुरिया के लिए। और जब कभी कुछ करते थे तो कह देते थे मम्मी 4 रोटी पकड़ा दी बाजरा की, ज्वार की, रागी की, नॉर्मल रोटी नहीं, इनका जो भी ये खाते हैं ज्वार बाजरा रागी, तो वही। और वही सोचो छोटे बच्चे को भी दिया जाता है, उसको टेस्ट अच्छा लगे ना लगे, पर छोटे बच्चे को भी वही ठुसाया जाता है कि चल तू भी अभी से ज्वार बाजरा खा, तू भी अभी से गेहूँ वहूँ ना खा। तो कुल मिला के बग्गी के वहाँ पे चेहरे पे थोड़ा सा सुकून भी दिखाएं, और आराम से वो अपना खाती भी है, अपने मनपसंद की चाय वाय भी बनाती है, सारी चीज़ें कर रही है। भाइयों का भी जो बिहेवियर है वो आप जानते ही हो, सबसे प्यारी है वहाँ पर वो, और वो सब उसका पूरे तरीके से टेक केयर करते, चाहे माँ हो, बाकी कजिन्स वगैरह भी आ जाती हैं, सारे लोग मिलजुल के रह रहे हैं, तो फुल ऑन वहाँ पर बढ़िया से अच्छे से उसको पैम्पर किया जा रहा है। और वो यही चाहती थी, उसको ये वाले का लालच भी है कि आओ भैया हमको करो हैं। और यहाँ उम्मीद पूरी नहीं हो पा रही थी, वहाँ तो मम्मी जी पैम्पर होने पे लगी थी कि भाई आओ हमको मनाओ, जादू की झप्पी दो, गाल पे पप्पी दो, पाली पाली करो, तब मैं मानूंगी, नहीं तो मुंह सुजाए रखूंगी। छोटी बच्ची बन के बिछौना में घुस जाती थी, फिर सारे लोग कैमरा लगा के गाना गाते थे, दादी अम्मा मान जाओ। उसके बावजूद उनके नाटक कम नहीं होते थे। तो कुल मिला के आज के इस वीडियो में हेल्ड फॉर रिव्यू लगाया है, चूँकि 8,820 लोगों ने देख लिया है और कमेंट मात्र 34। इससे पता चलता है कि भाई साहब कितना ज़्यादा उस प्रकार के कमेंट आए होंगे। चूँकि ये अपने नंदों से थोड़ा डिस्टेंस चाहती है, इसलिए इस प्रकार के जो है वीडियोस के नीचे कमेंट्स नहीं रखे हैं उसने। फिर भी हाँ, तुम भी दिखाओ, सिड को भी मत दिखाओ कोई बोरिंग ब्लॉग,
बनाओ खूब, ये क्या है मुझे पता नहीं क्या कहना चाह रही थी। सिडको भी मत दिखाओ, तो सिडको कहाँ दिखा रही है? सिडको ये दिखाने की इनके पास हिम्मत भी है? आपको देखकर ऐसा लगता है कि कितनी लाडली हो इस घर की। हाँ, लाडली तो है इस घर की, पर जहाँ गई है वहाँ पर उसकी कोई कद्र नहीं है। बस कोई किधर से आके इल्ज़ाम लगा देता है, कोई किधर से। कभी कोई कहता है सास को गमले से मारा, कभी कोई कहता है कि भाई साहब मिल गई है रिएक्शन वालों से, जबकि रिएक्शन वालों से कौन मिला है किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, हम सबको बहुत अच्छे से पता है। आपको बहुत ही अच्छे से ये सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कुछ ही दिन में। और जो सुबह सुबह हमारी, सुबह सुबह नहीं वैसे, परितिन जी का तो रात में वीडियो आया था लाली लिपस्टिक लगा के और पिंक वाला सूट पहन के, तो वो वीडियो तो हमने सुबह सुबह नहीं शाम को ही देख लिया था, पर सुबह ज़रूर मैंने इसके रिगार्डिंग रिएक्शन दिया है। अभी तक परितिन जी को 31,000 लोगों ने देख लिया है और इस पर कमेंट आए हैं 247। परितिन जी जब बहुत ज़्यादा उनकी सच्चाइयों को बखान करने वाला कमेंट होता है उसको तुरंत डिलीट मार देती हैं। और परितिन जी की भाई बहुत ही ज़्यादा आंखें, अंता चक्षु खुल चुके हैं, आंखें बंद करती, होली में कौन किसके साथ रंग खेल रहा है सब देख लेती हैं, किसके घर में कौन सी बात हो रही वो भी देख लेती हैं। तो लोगों ने, कुछ लोगों ने तो बहुत भर भर के गरियाया है। एक बात और बोलूँगी, लोग रिश्ते सुधारने में थोड़ा भी एफर्ट नहीं लगा सकते, तुम तमाशा बनाने में लगी पड़ी हुई हो। और लोग नहीं, इन्होंने खुद तमाशा बनाया अपनी ज़िंदगी का, शायद दिख नहीं रहा। चाइल्डिश बिहेवियर बाय प्रीति। तो लोगों ने भर भर के बोला है कि भैया जो तुम कर रही हो दिख रहा है, घर ऐसे ही बिहेव से नहीं बसते। 447 लोगों ने इस पर लाइक किया है। तो देख लो परितिन, हमेशा तुम ही सही नहीं हो सकती हो, बाकी के लोग इतने दिनों से तुम्हें कमेंट कर करके मरे जा रहे हैं, तुमको समझा रहे हैं लेकिन नहीं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि तुम दोनों जिम्मेदार हो इस सेपरेशन के लिए, तो कुछ लोगों ने कहा है कि तुम हमेशा से गलत थी, आज भी गलत हो, और गेम खेल रही हो, खेलती रहो, इससे सिर्फ और सिर्फ ना यूट्यूब से पेमेंट आ सकता है लेकिन घर नहीं बच सकता। अब इन दोनों लोगों के ब्लॉग देखकर बाद में समझ आ गई कि सब ड्रामा, सिर्फ अपने व्यूज़ कमा रहे हैं लोगों को बेवकूफ़ बनाकर। परितिन तुम पागल हो गई हो, जाकर डॉक्टर से मिलो। आप बात करते हो और नमक छिड़क रहे हो, वाह वाह क्या बात है। तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी हैं, पर इन बातों से कोई फ़ायदा नहीं है। आज तक क्या इनको कुछ समझ में आया है जो आज समझ में आएगा? हमेशा की तरह इन्होंने बस चीज़ें, तुम्हारी सोच तो हमने देख ली कितनी मैच्योर है, शादी से ऊपर और टॉर्चर डाइवोर्स तक तुम्हारा बस यही कहानी चली है इतने दिनों में। एंडिंग इज़ सो फनी, OMG। ओहो, अच्छा एंडिंग में जो ये बोली थी कि ऐसे आके पगलाया गया था। हाँ, दीदी ने ये कहा था कि भैया मेरे पैरों में गिर गया था अंकुश, वो कह रहा था कि आए कि भाई मेरे से शादी कर लो वरना मैं कुंवारा रहूँगा, मेरी माँ मेरी बहन मेरी शादी नहीं कराना चाहती, तुम नहीं करोगी तो क्या हो गया, मैं शादी नहीं होगी, मैं 32 साल का हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो जाऊँगा, मेरी शादी नहीं होगी, हे देवी मेरे से शादी कर लो। तो उसको कुछ अलग ही तरीके से उन्होंने एक्ट किया था, ऐसा लग रहा था कि कुछ पागलपन के दौरे पड़ गए हैं। बाकी दीदी तो जानते हो आजकल फुल एंटरटेनमेंट दे रही है, तो आप अगर उस पर्पज़ से ही देखो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आजकल तो भाई रिश्तेदार मामा मौसी के लड़कों को और लड़कियों को भी टारगेट करने में लग गई हैं। अंकुश भी गलत, मामा मौसी के बच्चे भी गलत, और परितिन के भाभी भी गलत। चलो ठीक है, सारे के सारे गलत, सिर्फ दीदी सही। तो अब समझ सकते हो, उम्मीद करते हैं, है ना, उम्मीद है कि ये इन लोगों के गंदे अड्डे के लोगों को समझ में आ जाए जो फालतू में डंका बजाए पड़े हैं। लेकिन वो बिना बात का डंका है, बजाते रहो, एक दिन तुम्हारा डंका ही फूट जाएगा। क्योंकि सच तो सबको पता है, अपने आप को समझाने के लिए तुम चाहे जितनी झूठी झूठी कहानियाँ बना लो, तो कहानियाँ बनाने में तो गंदे अड्डे वाले एक नंबर हैं। बिस्तर के नीचे घुसे रहते, होटल में इनके सबके साथ में रहते हैं, और इनको आंखें बंद करके इनके घरों में क्या हुआ ये भी पता चल जाता है। मतलब शक्तियों के मालिकिन है भाई साहब। चलो खैर, अभी के लिए इतना है, फिर मिलेंगे शाम की लाइव में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो पसंद है तो जाने से पहले लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, लाइक ज़रूर कीजिएगा।